नमस्कार। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सैकड़ों लोगों के उत्तराखंड में फंसे होने के बीच राहत और बचाव का काम पूरा, राज्य सरकार का ऐलान। लेकिन अभी भी हजारों लोगों का नहीं है कोई पता। और बुलावे पर उत्तराखंड पहुंचे गुजराती संस्था की सेवा लेने से राज्य सरकार का इनकार। बड़ा सवाल, आखिर उत्तराखंड में राहत पहुंचाने वाले लोगों से परहेज क्यों? सबसे पहले बात करते हैं राहत और बचाव को लेकर। और राहत और बचाव को लेकर जो दावे किए गए हैं उस दावों की हकीकत क्या है ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस आपदा, इस विपदा, इस प्राकृतिक जो विनाशकारी विपदा में देश के किसी भी कोने से कोई भी लोग अगर मदद के लिए आना चाहते हैं तो उनसे क्यों परहेज किया जा रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले राहत और बचाव को लेके जो बात आज मुख्यमंत्री ने कहा वो आपको हम दिखाते हैं। अब तो मिशन हमारा राहत पहुंचाना, रिलीफ पहुंचाना है और सारे जनपदों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है। और आज मौसम अच्छा है तो पिथौरागढ़ में थोड़ा सा 800 लोगों के इवैक्यूएशन होना है। वहाँ चौपर से लेकिन मौसम खराब है। और बाकी जो हमारे कटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ व्यवस्था ठीक हो जाए, पानी की, सड़क की, राशन की, तो इसी अभियान में सर एक यूएन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि उसमें 11,000 आदमी का लापता बताया गया है। तो जो हमारे पास है उसको आप सही मानिए, उसमें 3,068 लोग मिसिंग हैं। और जो ये हमारे फिगर है ये राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाई गई। नहीं सर, ये यूएन की रिपोर्ट को गलत मानेंगे आप? यूएन की जो रिपोर्ट आई वो गलत है। मैं अपनी रिपोर्ट की बात करता हूँ, अगर उनकी कोई रिपोर्ट है तो मैं गवर्नमेंट प्रशासन ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब को आपने सुना। हमारे साथ हैं डॉक्टर शगलुजमा अंसारी साहब हैं, पिछड़े आयोग के सदस्य हैं, और श्याम जाजू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारा मकसद अब तक ये लगातार था कि हम राहत और बचाव पर अपने कार्यक्रम को, अपने खबरों को केंद्रित रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत और उनको बचाया जा सके। आपने मुख्यमंत्री को सुना, हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्याम राजू साहब से जानना चाहते हैं कि जो उनके पास उनके पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा या उनके अन्य संगठनों के द्वारा क्या स्थिति है, ये उनसे पूछते हैं कि अभी श्याम जी क्या स्थिति है, क्या वहाँ से खबरें हैं आपके पास? इस प्रकार की भयानक त्रासदी होने के बाद 15 दिन होने के बाद भी अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए। वहाँ के जिस प्रकार का परफॉर्मेंस सरकार का और यंत्रणा का है वो बिल्कुल शर्मनाक बात है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस प्रकार के प्रदेश में जो आपदा प्रबंधन होना चाहिए था उस विषय में इतनी गति कम है। और ऐसे संकट जब पूरे देश पर आते हैं तो ये कोई एक प्रदेश का नहीं है, ऐसे कुदरती संकट आते हैं तो पूरे देश का संकट है। तो ऐसे इस प्रकार के संकट के काल में देश का कोई भी नागरिक, कोई भी एनजीओ, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पार्टी वहां अगर आगे आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं ये पहले बार देश में देख रहा हूं। इस देश में एक ऐसी अच्छी परंपरा है कि कोई भी अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कहाँ गुजरात में मोरबी का बाढ़ का संकट हो, कच्छ का भूकंप का संकट हो, आंध्र का तूफान का संकट हो, तमिलनाडु की सुनामी का संकट हो, पूरा देश दौड़कर साथ आता है, मदद करता है और संकट से उबरने में पूरा देश एकजुटता से लग जाता है। यह हम पहले बार देख रहे हैं उत्तरांचल में कि आने वाले लोगों की रोक टोक हो रही है। आप मत जाओ उधर, आपको ये सहायता नहीं मिलेगी, आप ये नहीं कर सकते, कोई सीएम ने आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देकर ये जो बचाव कार्य का और राहत देने का जो माहौल है वो खराब करने का काम अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए वहां के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी, उनके माध्यम से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत बात हो रही है जी। और आपको हम दिखाते हैं जो आम लोग हैं वहां फंसे हुए, अभी भी जहां तक राहत नहीं पहुंच पा रही है और जो उन्हें नहीं मिल रहा है, और अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उसके लिए किस तरह की लड़ाई है। आप इस तस्वीर को सिर्फ देखिए, ये वो तस्वीर है
ये राहत को लेके आपको हम बता दें कि राहत सामग्री कम है या नहीं पहुंच पा रही है, लोगों में गुस्सा है, अलग अलग तरह के आपस में भी लोग लड़ और झगड़। एक तरफ ये स्थिति है और ये अपने आप में ये तस्वीरें बहुत सारी बातें हमें कह रही है। संदेश है, बहुत साफ सुथरे संदेश है। जो राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं उनके लिए चुनौतियों, क्या क्या उनकी चुनौतियां हैं, इसको भी साफ साफ आप इसी तस्वीर से समझ सकते हैं। एक तरफ ये तस्वीर है शकील साहब और दूसरी तरफ दावे भी हैं, पहुंच भी रहे हैं। 1,10,000 लोगों को लगभग निकाला भी गया है, काम भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जो काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, तमाम समाज के अन्य लोगों से भी उम्मीद की जाती है इस वक्त में कि आप काम करें। जो लोग उम्मीद के लिए, उस उम्मीद से मदद के लिए आ रहे हैं, उनके तरफ जो रुख है सरकार का, वो क्या सकारात्मक है? देखिए, ये दुख की बेला में राजनीति का कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजनीति अगर होती है, अगर किसी भी पक्ष से, तो उसका रिएक्शन होता है जो दुखद है। जब भी कठिनाई होती है, सब लोग एक दूसरे की राहत के लिए, सहयोग करने के लिए पूरा देश खड़ा रहता है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है राहत के कार्यों के लिए। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का कोई इनकार भी नहीं करना चाहिए। राहत का भी हमारे भाई श्याम जाजू जी ने जो कहा, राहत की जो जिस तरह से सरकारों की अभी आलोचना की, हम समझते हैं कुछ राजनीति से प्रेरित है। इसलिए कि कच्छ के भी जब भूकंप हुए थे तो कई महीने लग गए थे पूरे राहत के कार्य करने में। हम उसको आइडियल नहीं बनाना चाहते हैं। और जब ये बीजेपी और जदयू की साझा सरकार थी और कोसी में जो त्रासदी हुई थी, तो गुजरात के पैसे को इन्हीं की सरकार ने लौटा दिया था, इनके पार्टनर थे वहाँ। तो ये सब इनके राज में भी इनके होती रहती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने तो कहा है, उत्तराखंड सरकार ने तो सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि जो राशि देना चाहे वो दे सकते हैं। अब रहा प्लेन और हिल, ये दोनों त्रासदी का बहुत बड़ा फर्क है। प्लेन पर हम बहुत जल्दी आसानी के साथ राहत का, बचाव का सब काम कर सकते हैं। हिल की वजह से आपने देखा कि ये इतने सेना के मेजर और जो हम समझते हैं कि वो जो अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष प्रमुख, उन्होंने भी कहा कि ये काम हम 2-3 दिन में कर देते, लेकिन हिल की वजह से और मौसम की वजह से हम ये काम काफी देर, तो पूरे देश ने जिस तरह से उसको एक्ट किया था कि पहला एंगल ये बनाया कि जो फंसे हुए हैं लोग निकाला जाए। हम समझते हैं स्ट्रेटजिकल ये सही थी और इस स्ट्रेटजी की वजह से लोकल लोगों को राहत पहुंचाने में कमियां हुई। उसकी वजह है रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, चॉपर जो जा रहा है वो चॉपर कितने आदमी को निकाले कि रिलीफ पहुंचाए, ये सब हम समझते हैं कि कठिनाइयां आई हैं और जिनकी वजह से ये डिले हुआ है। और डिले कहीं भी होगा ये अच्छा नहीं है, इसकी दुखद है। इसके लिए सरकारों को अभी हम आलोचना करने से रोकेंगे इसलिए सिर्फ कि तंत्र तो वही है ना, सरकार चीफ मिनिस्टर तो कोई रिलीफ बांटने जाता नहीं है, वही ब्यूरोक्रेसी है जो बीजेपी के समय में भी। ये अलग बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। 1 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। तो काम तो जिनको करना है वो लोग कर रहे हैं। पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है, किसी सरकार की ये पॉलिसी नहीं है ना केंद्र की राहत की कभी होने दी जाए। दूसरे रोड, सड़कें, अभी बाहर के लोगों को केवल इसलिए रोका गया कि वो जाके नई मुसीबत ना खड़ा करें, वो फंस जाएं, वो प्रॉब्लम में पड़ जाएं, उनके साथ त्रासदी हो जाए। तो ये दुखद है, लेकिन अब समझते हैं कि सब शेड्यूल ठीक हो गया है, सड़कें भी काफी हद तक बन गई हैं, मौसम भी ठीक हो रहा है। तो अगर ये हो जाएगा
तो रिलीफ का काम बहुत तेजी के साथ और सारे लोगों का सहायता लेकर ये चलाया जाएगा। सारे लोगों का सहायता नहीं लिया जा रहा, यही कष्ट का विषय। आज नहीं कष्ट नहीं, अभी कष्ट है ना। जो लोग जा रहे हैं वो चाहते हैं कि हम जाएं हिल पर और हिल में वो फंस जाएं, तो सरकार कैसे है? गुजरात से जो एक संगठन है एकता ट्रस्ट, जो कि लाश को या इस तरह के जिनका अनुभव है, चाहे वो सुनामी में हो, चाहे वो भुज में भूकंप उस समय, वो उनको बुलाया गया पहले, और जब उनको बुलाया गया तो वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनसे कहा गया कि आप वापस चले जाएं। मैंने ये खबर अगर आई है तो हमने उनसे बातचीत, जो हमारे साथ वो जो मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गंभीर है, कहीं ना कहीं बहुत साफ है कि लोग चाहते हैं, चाहे जितने लोग आप उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहयोग करें, और जो लोग सहयोग करने के लिए आप बुलाते हैं फिर आते हैं, आप कहते हैं हमें सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। आप देखें खुद से। उन्होंने आने के लिए परमिशन मांगी थी कि परमिशन दे तब आएंगे। उसके पहले ही उनसे कह दिया गया कि आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आदमी हैं वो इस काम को कर लेंगे। तो उनको आने से पहले ही बता दिया गया था कि आप कृपया ना आएं, और ईमेल से और फ़ोन से कंफर्मेशन भी ले ली। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ईमेल से ये मिला था कि आपको बुला लेंगे, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होगी वो हम कर लेंगे, उनका ऐसा कहना है। नहीं, पहले उनको कहा गया था कि आप बताएं कि क्या आपको ज़रूरत है क्या नहीं है, लेकिन अंतिम मेल जिन्होंने उनमें परमिशन मांगे थे आने के लिए, तो उसका जवाब उनको दे दिया गया था कि हमारे पास साधन है, हम खुद अपने साधनों से कर लेंगे। तो उनको वापस लौटा दिया गया? हाँ, उनको वापस जाने के लिए ईमेल भेज दिया गया था। और हम जुड़े, हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्हें बुलाया गया था, एकता जो ट्रस्ट हैं उनके जो सदस्य हैं, इमरान मुल्ला साहब हैं, गुजरात से सूरत से गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनको भी हम दिखाएंगे कि जो आधिकारिक तौर से इस बात की का जो जवाब दिया गया है और उनके बात में कितना फ़र्क है, या फ़र्क है तो क्यों है। ये भी एक, क्योंकि ये वो संगठन है जो आगे बढ़ के मदद करने आया था। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है शकील भाई ने सोनिया गांधी और मनमोहन के बाद, उसको लंबा चौड़ा मैं सुन चुका हूं, और जितनी बातें उन्होंने कही कि तमाम राहत की सामग्री आ रही है और जंगलों में रोका जा रहा है इसलिए कि वहाँ वो बेचारे लोग फंस ना जाएं, तमाम सारी बातें हो जाएं। हम सब जानते हैं कि जितना राहत का काम था वो सेना कर चुकी है। इस वक्त उत्तराखंड के अंदर राहत सामग्री को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान विवाद इस बात का है कि एनडीआरएफ जो इस देश में एक अर्धसैनिक दल है, सिर्फ उसके पास डेड बॉडी मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज हैं। उसके अलावा ये जो संस्था बुलाई गई थी और ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी, ये भी डेड बॉडी मैनेजमेंट में काम कर चुकी है और इसकी एक्सपर्टीज के लिए उन्हें बुलाया गया। लेकिन मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि राहत सामग्री गुजरात से जाएगी तो वो सांप्रदायिक होगी, तो उसे धर्मनिरपेक्ष लोग खा लेंगे, तो उससे वो सांप्रदायिक ना हो जाएं। कोसी से वापस भेज दी जाएगी इसलिए कि वो सांप्रदायिक थी, फला प्रदेश से आएगी तो वो सांप्रदायिक थी। ये दबी जबान के अंदर राहत सामग्री पे पहले सियासत हुई। अब ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी जो है वो गुजरात की संस्था अगर आ जाएगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्रेडिट ना चला जाएगा। भाई, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे क्या क्या करना चाहते हैं आप लोग? तमाम बातें कह रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि 3000 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई सारी 10-10 फीट ऊंची जो आपकी बालू का ढेर है उसमें लाशें हैं। वहां का स्पीकर कहता है कि 10,000 लोग मर गए, मुख्यमंत्री कहते हैं 3,000 लोग मर गए, यूएनओ कहती है 11,000 लोग मर गए। ये लाशों के मैनेजमेंट के सिलसिले में अगर कोई संस्था किसी ऐसे प्रदेश से जा रही है जहां का मोदी बॉस है, तो क्या वहां जाने से वो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई होगी? तो इस तरीके की राजनीति करना और उसके बाद में इस तरीके की बात कहना कि देखिए क्रिया होगी तो फिर प्रतिक्रिया होगी, तो जब यह बात गोधरा में होती है तो प्रतिक्रिया हो जाती है। यहां एक नेता कुछ बात कहता है तो दूसरा कहता है, फिर वो कहते हैं नहीं हमने नहीं शुरू की थी, उन्होंने शुरू की थी। तो आखिर में ये राजनीति कर कौन रहा है? पहले राहत पे की, अब लाशों पे हो रही है। जी, ये राजनीति कर कौन रहा है? इसमें सबसे जो दुखद बात है, जो लोगों को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। शकील साहब, नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी ने ना कहा कि गुजरात से अगर कोई राहत जाएगी
तो वो कॉमनल हो जाएगी या सेकुलर? नहीं, मतलब ये तो हमारे दोस्त आप का यही बताना ब्रेन चाहते हैं। है अभी आपने कि इस थोड़ी देर ब्रेन में पहले यही कहां से कहा आ शकील जाती भाई। है ये बात। आखिर क्या गुजरात कारण भी है? इस देश का हिस्सा है, इसके चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। चीफ मिनिस्टर के लिए अपना कोई आइडियोलॉजी हो सकता है, उसके लिए कोई राय बन सकती है, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए कोई राय नहीं बन सकती है। जो हमारे भाई ने कहा उसको हम उचित और सही नहीं मानते हैं, इस बात को इस तरह कहना। अब देखिए, दो तरह की बातें हैं। अब बिना जाने हुए एक अधिकारी कह रहा है कि मैंने उनको हम पहले ही मना कर दिया था कि आप मत आइए, इन कामों को मैं कर लूंगा। बुलाया था नहीं, पहले उन्होंने कहा। अब उसकी जांच नहीं, आप शकील साहब, आप ये बताएं, आप जिस राज्य से आते हैं, बिहार से आप आते हैं, वहाँ बाढ़ की बड़ी त्रासदी आपने भी देखी। वहाँ पे आपने खुद कहा कि नीतीश कुमार जी ने वो पैसे वापस कर दिए जो बिहार के लोगों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए आया था। तो सवाल है कि नीतीश कुमार करें या कांग्रेस की सरकार करे, उसमें अंतर तो नहीं है ना? नहीं रोका है कांग्रेस की सरकार ने। गुजरात सरकार ने 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, राज्य सरकार ने स्वीकार किया और रिलीफ के कार्यों में वो लगेंगे वो पैसे। वो लोग जो आए वहां पे सहायता आया, उन्होंने देखिए उनके साथ पहले पूछा गया था, अधिकारियों की बात कही, और जब तक उसमें साक्ष्य नहीं आ जाता है उसमें हम लोग भी ओपिनियन नहीं कोई बात कह सकते हैं। ऑथेंटिक दो तरह के है। उन्होंने कुछ कहा, अधिकारी कुछ कह रहे हैं कि मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आप मत आइए, इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। श्याम जी, सवाल कोई मना कर रहा है या कोई स्वागत कर रहा है ये नहीं है, इसके पीछे किस नजरिए से आप देख रहे हो। ये एकता वो संस्था है जिनको अब्दुल कलाम जी ने सराहा था इनके सुनामी के काम के बारे में। व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं, रास्ते पे जाते समय एक आध डेड बॉडी रास्ते पे देखने को आती है तो आदमी का मूड खराब होता है। और ऐसे जगह पे जहां आज मुख्यमंत्री को भी अंदाज नहीं है कि कितने हजार डेड बॉडीज वहां पर है, उनका अंत्य संस्कार करना है, और ये सब करने के लिए कोई सामान्य तरह से आगे नहीं आता। ये संस्था आई है, आपने बुलाया, पहले नहीं बुलाया, कोई हमारा कहना कि आप कौन होते हो भाई बुलाने और न बुलाने वाले। हर देशभक्त नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, वो आए हैं। अगर लोग नहीं आते तो हम उनको दोष देते कि भाई ये क्या संकट क्या उत्तराखंड का है, पूरे देश का है। लोगों को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार का काम करने के लिए आए हुए लोग, अगर वो उनको आप नहीं बुलाए होते तो आपने रहने की व्यवस्था की है उनकी, आप उनके खाना पीने की व्यवस्था की है, और आप उनको वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ये कौन सा भाव आपका दिख रहा है? इसलिए आपने उनका स्वागत करना ये भी आपका अधिकार नहीं है और आपको नकारने का भी अधिकार नहीं है। आप जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के भी साथ आपने जो सलूक किया है कि हम जाने नहीं देंगे, उन्होंने तो कोई प्रोटोकॉल नहीं हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब इस ट्रस्ट के चेयरमैन है हमारे साथ लाइन पे, फोन लाइन पे। डॉक्टर साहब, हमें ये बता सकते हैं कि अभी इस वक्त जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो क्या आखिर आपको बुलाया गया, फिर उनको आपको कहा जा रहा है कि आप चले जाइए, हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो जी, बताइए क्या हुआ? जो है वहाँ की जो पोजीशन है वो सरकार जानती है जी। हम लोग तो सेवा करने के उत्साह से आए हैं यहाँ पर जी, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के कहने के अनुसार वहाँ पर वेदर का बहुत प्रॉब्लम है जी, और वो हमारे जो सेवकों की जान की सुरक्षा चाहते हैं जी, क्योंकि उन्होंने अब तक जो हमसे पूछा है कि आपने जो काम किया है वो अर्थक्वेक में किया है और जो सुनामी में किया है, तो यहाँ का जो हालात है वो पहाड़ी इलाका है जी। तो आपको जब तक पूरी सेवा प्रदान ना कर सके वहां तक हम आपकी सेवा कैसे लेने जाए? नहीं, क्या आप जिस मकसद से आए थे आपको भी पता था कि ये पहाड़ में हुआ है, ये कहां पे ये पूरी चीजें हुई है, आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल जाना चाहते हैं, और उसी वजह से तो हमारे जो ओम प्रकाश जी है जी, उन्होंने हमें यहाँ रहने का प्रबंध करके कहा है कि आप वेट एंड वॉच रहे, जैसे बारिश खत्म होगा और ये सब व्यवस्था बनेगी तो आपकी सेवा के लिए हम भेजेंगे। गृह सचिव ने जो बात कही है, मैं आपको उनका बयान सुनवाना चाहता हूं। आप एक बार हमारे साथ लाइन पे रह के उस बयान को सुन लें। आप उन्होंने आने के लिए परमिशन मांगी थी कि परमिशन दे तब आएंगे। उसके पहले ही उनसे कह दिया कि आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आदमी हैं वो इस काम को कर लेंगे। तो उनको आने से पहले ही बता दिया गया था कि आप कृपया ना आए, और ईमेल से और फोन से कंफर्मेशन भी ले ली। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ईमेल से ये मिला था कि आपको बुला लेंगे, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होगी वो हम कर लेंगे, उनका ऐसा कहना है। नहीं, पहले उनको कहा गया था कि आप बताएं कि क्या आपको ज़रूरत है क्या नहीं है, लेकिन अंतिम मेल जिन्होंने उनमें परमिशन मांगे थे आने के लिए, तो उसका जवाब उनको दे दिया गया था कि हम
हमारे पास साधन है, हम खुद अपने साधनों से कर लेंगे। तो उनको वापस लौटा दिया गया? हाँ, उनको वापस जाने के लिए ईमेल भेज दिया गया। इन्होंने कारण नहीं बताया, आपको क्या लगता है क्या कारण है, आपको क्या कारण बताया गया डॉक्टर साहब? देखिए, हमें यही कारण बताया गया है कि भाई वहां पर वेदर की खराबी है, हालात सही होते ही आपको भेजा जाएगा। हालात सही होने के बाद आप जा सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो आपको वाकई रोका नहीं गया, यानी जो खबर चल रही है, जो बात हम कह रहे हैं वो गलत है, बुनियादी तौर से सरकार ने आपको वहां रोका नहीं है जाने से? नहीं, बिल्कुल हमें तो कोऑपरेट कर रहा है। खुद अभी उमाशंकर साहब ने ये कहा कि भाई आप सेवा देने के लिए आए हो, आपकी सेवा सम्मानीय है, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा का होना भी वहां जरूरी है। और वहां जो माहौल है, जो वेदर है, तो जैसे होगा तो आपको भेजा जाएगा, आप सेवा के लिए आपको व्यवस्थित प्लानिंग के साथ भेजा जाएगा। और आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी साहब, आप इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा राजनीति कोई हो नहीं सकती है, जो राजनीति जी उनकी बात और मानवता का सौहार्द फैलाना है। आप लोग का जो एक्सपर्टीज है वो किस चीज में है? जो आपकी संस्था है क्या काम करती है? जी सर, आपकी जो संस्था है एकता ट्रस्ट, वो इस तरह के समय में जिस समय की आपदा, जिस तरह की विपदा है, जिस तरह की समस्या है, जिस तरह से यहाँ डिजास्टर हुए हैं, उसमें आपका काम किस तरह का काम होता है? हाँ, तो बस ये हम लोग का काम है, जो डिकम्पोज डेड बॉडी होगी जी, उसका अंतिम संस्करण का काम करेंगे हम। अगर सरकार चाहेगी तो हम उस तरह का काम करेंगे। सरकार चाहेगी मतलब सरकार नहीं चाहती है क्या, यही सवाल है? नहीं, अगर सरकार वहां पर पहले अरेंजमेंट देखेगी, वहां की पोजीशन देखेगी, तो उस काम करने के लायक वो जगह है या नहीं, उसके बाद वो काम तो शुरू होगा ना। देखिए डॉक्टर साहब, जो खबर आ रही है, जो खबर चल रही है, इसीलिए हम इससे आपको भी लाइन पे हमने लिया है ताकि सच्चाई साफ हो। जो खबर आ रही है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहले आपको बुलाया गया, फिर आपको रोका गया और आपको कहा गया कि आप वापस चले जाइए आपकी सेवा जी। देखिए असल बात यह है जी कि सरकार ने ना तो रोका है, ना सरकार ने इस बात का खंडन किया है। दरअसल इतनी बड़ी आपदा हो गई तो हमने अपने एनजीओ के तरफ से इनको रिक्वेस्ट ईमेल किया था कि सर ऐसी आपदा में हम आपका सहयोग देना चाहते हैं और हमारा एनजीओ सरकार का कार्य कर रहा है जी। तो उस बात पर इन्होंने हमें ईमेल देकर भेजा था कि भाई आप मोस्ट वेलकम, आप जैसी संस्था जो है वो सेवा कर रही है तो हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं जी। और उसके बाद से हम यहाँ पर आए और जब हम यहाँ आ रहे थे तभी उन्होंने वहां का वेदर और वहां का माहौल देखा और उन्होंने हमें एक नई ईमेल भेजा कि भाई इस वेदर में आप काम कर नहीं पाओगे तो अभी आप ना आए। उस वक्त हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे जी। तो उसके बाद हमारी आईजी साहब से बात हुई, उन्होंने हमें आईजी साहब ने हमें ऋषिकेश के अंदर रखा है कि अभी देखिए अगर वेदर उतर रहा तो आपको सेवा का मौका देंगे जी। तो आप जो खबर आ रही है इसका मतलब वो खबर बिल्कुल गलत है? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो कुछ सरकार की तरफ से हमें कहा गया है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं आश्रम में, वहाँ आईजी साहब ने वहाँ रखवाया है। जैसे माहौल और बारिश का मौसम सुधरेगा वैसे हम लोग जाएंगे सरकार की तरफ से। कुछ लोगों का मानना है जो ये पूरी खबरें छपी उसमें कि चूंकि आप गुजरात से आए हैं इसलिए आपको रोका गया। नहीं भैया, ना तो उत्तराखंड सरकार ये समझती है ना ये चाहती है। ये तो मानवता का सौहार्द हमें फैलाना है और बगैर जरूरत का किसी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे जो प्रलय आया है उससे और ज्यादा प्रलय लोगों के दिलों तक पहुंचे। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप जो बात आप कह रहे हैं ये वाकई वो बात कह रहे हैं जो स्थिति है, या आप विवाद में नहीं पड़ना चाहते इसलिए इस चीज को इस तरह से आप बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिलकर अभी 2 घंटे पहले ही मिला हूँ। उनकी बातों से या उनके हाथ एटीट्यूड से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो हमसे कोई सोचला व्यवहार रख रहे हैं जी। उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज और बड़े अच्छे अंदाज में हमें बताया कि भाई आप लोगों की सुरक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिस हालात वहां पर बने पड़े हैं वहां पर आपको भेजना उसकी हम थोड़ा चिंतित है। जैसे ही सुधरता है माहौल हम आपको वहां भेज देंगे। जी बहुत बहुत बेहद धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। भाई सबसे पहले तो आपको हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने स्पष्ट सब जनता के सामने दिया
जो एक खामखा का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आज हम पूछते हैं कि कुछ मीडिया के जरिया और कुछ पार्टी के जरिया गुजरात से ही लेके ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आखिर किया जा रहा है ना, वो तो स्पष्ट है। उन्होंने तो सब बात को खंडन कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं, उनकी सेवा ली जा रही है, उनकी जान जोखिम में ना पड़े इसके लिए वेदर जैसे ही ठीक होगा उनकी दी जाएगी। लेकिन इसको राजनीति कर रहे हैं वो लोग जो गुजरात को एक सपना दिखा रहे हैं और गुजरात का नाम ले लेकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है, राजहित में नहीं है। और इस ऐसे त्रासदी के समय में इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और शर्मनाक है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। श्यामलाल जी, किसी भी कारण करके किसी को रोकना, और आज उनको मौसम, इधर कह रहे हैं कि मौसम ठीक है, वहां मिलिट्री काम कर रही है, अच्छा आदर्श काम कर रही है, मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो ये कंट्रोल में नहीं आता। तो ऐसे लोग जो काम के लिए आए हैं इनको सकृत दर्शनी कुछ भी रीजन बताए, जो भाव है, जो देश का वो सेंट्रल का सेक्रेटरी कह रहा है कि हमें उनकी जरूरत नहीं, ऐसा हमने ईमेल भेजा, ये क्या बताता है? ये क्यों भेजा ईमेल? ईमेल भेजने वाले को पनिशमेंट होनी चाहिए। भाई तुम कौन होते हो नकारने वाले? ये क्या आपके घर के लिए आ रहे थे? आपने कैसे गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल दे दिया? यहां उनको काम करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे? भाई होना चाहिए जो ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं करता। जो आदमी गया है वो संतुष्ट है और उसका नाम लेके आप राजनीति कर रहे हैं। गुजरात से ही आप क्यों करते हैं? गुजरात ही ऐसी क्यों है घटनाएं जो कभी चीफ मिनिस्टर आते हैं और सारे गुजरातियों को एक सांस में निकाल के लेके चले जाते हैं, कभी मंदिर बनाने की उस वक्त बात करते हैं, अभी लाश निकालने की बात कर रहे हैं, उस वक्त मंदिर बनाने की। तो सारी राजनीति ऐसा है, ऐसे समय में मत कीजिए, इससे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आने के बाद 15 दिन तक हमने इस विषय पे कुछ भी नहीं बोला था। सबसे पहले होम मिनिस्टर शिंदे जी का फोन का रिकॉर्ड देख लो। पहला फोन उनको इस त्रासदी के न्यूज देने की पहला फोन सुषमा स्वराज जी ने करा। उन्होंने कहा मैं 10 हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, इन्होंने कहा 10 नहीं 100 हेलीकॉप्टर लगेंगे, आप तुरंत मिलिट्री वहां डिप्यूट करिए। ये पहला टॉक, पहला डायलॉग किसका हुआ है? और कांग्रेस वाले कह रहे कि दोनों विपक्ष के नेता वहां गए नहीं। इस पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति क्यों गठित नहीं हुई? 2005 से जो कानून तैयार हुआ है उसको 8 साल उसकी पॉलिसी कोई तैयार नहीं है। 2010 में आपदा सलाहकार समिति बनी नहीं। श्याम जी, क्योंकि अभी भी लोग फंसे हुए हैं, अभी भी मौसम वहां पे बिल्कुल फेवरेबल नहीं बताया। लगातार मौसम बारिश रुक रुक के हो रहा है, जिस तरह के वहां पे विनाश जिस तरह का हुआ है, सड़कें नहीं है, तमाम तरह की जो कठिनाइयां हैं, उस बीच में भी 1,08,000 लोग वहां से बचाए गए निश्चित, चाहे वो NDRF, ITBP, सेना, वायुसेना, जो भी लोगों ने मिलकर बचाया है, ये काम हुए हैं। लेकिन अब भी 35 लाख जो लोग प्रभावित हैं, जिन तक राहत पहुंचनी है, वो प्राथमिकता हमारी क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इस समय हम राजनीतिक जो खामियां हैं, तमाम खामियां होंगी, उसके लिए भी समय होगा, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मुझे एक बात बताइए, आज सीएम ने एक घोषणा की है, वो जो स्टूडेंट वहां से इससे प्रभावित हुए उनको हम 500-500 रुपए देंगे। ये कौन सा मजाक हो रहा है? सीएम की घोषणा है। उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स इसमें प्रभावित हुए उनको 500-500 रुपए देकर हम ये क्या कहना चाहते हैं देश को? पूरे देश से मदद आ रही है, हम संतुष्ट है, अच्छा काम चल रहा है, और इस प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कितना इर्रेस्पॉन्सिबल जवाब दिया है कि भाई कितने लोग मरे, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। कोई भी सरकारी एजेंसी को यह कहने की अनुमति है क्या? आप पूरे देश में एक भयानक वातावरण, डर का वातावरण तैयार कर रहे। अगर नहीं है, 15 दिन के बाद भी आपके पास ऐसा कोई डाटा इकट्ठा नहीं हुआ, कोई इकट्ठा इस प्रकार की आप ये देखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो संस्था गुजरात से आई, जो खुद कह रही है कि हम खुद से करने आए थे, उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति और जो वहाँ पे वातावरण है वो आपको जोखिम में डाल सकती है, आप वहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें रोका गया। तो इस तरह की बातें फिर हो क्यों रही है, क्या कारण है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ सियासत से सीधे सीधे राहत पे असर पड़ता है, तो क्या इसको जब तक राहत लोगों तक नहीं पहुंच जाए तब तक इन चीजों को हम कुछ दिन के लिए टाल नहीं सकते हैं सियासत को? एक छोटे से ब्रेक के बाद।